नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। जैसा कि कल हमारी टीम ने वादा किया था कि आज हम फिर मूसा बाग की उस मजार पे आएंगे जिसके लिए कई तरह की कहानियां प्रचलित है। और आज हम बृहस्पति का दिन है और आज यहाँ पर जो भक्तगण, जिनको भक्त कहा जाता है, इबादत करने जो लोग आते हैं वो आएंगे आज विशेषता। और यहाँ पर सिगरेट और शराब, जैसा कि हमें बताया गया था, किस तरह से चढ़ाई जाती है, क्यों चढ़ाई जाती है, हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। तो आइए आगे हम चलते हैं उस मजार के पास। आप देख सकते हैं थोड़ी ही दूरी पे मजार है, वहां पर हम चलते हैं, वहां पे बैठे लोगों से बात करते हैं। और यहाँ पर दो मजारें और भी हैं, उनके बारे में भी हम लोगों से बात करेंगे और यहाँ का इतिहास क्या है, कितना करीब से हम आप तक पहुंचा पाएंगे, पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया, हम फिर से मूसा बाग की उसी मजार पे आ चुके हैं जहां के लिए अनेकों कहानियां प्रचलित हैं। हर कोई अपने अपने मुंह से, अपने शब्दों में तरह तरह की चीजें बताता है। लेकिन इस समय हम जो हमारे पास जो बैठे हुए हैं, इनका नाम है बिलाल अहमद और इस पूरी मजार का रख रखाव जिम्मेदारी इन्हीं के पास रहती है। मैं सबसे पहले तो आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं बिलाल भाई। ये जानना चाहूंगा कि इस मजार का इतिहास थोड़ा सा हमें बताएं। इतिहास इस मज़ार का ये है कि ये एक बुज़ुर्ग हैं और वो जो सामने सैयद इमाम अली शाह हैं वो भी एक बुज़ुर्ग हैं। इनकी उनकी बहुत दोस्ती थी। बस ये है कि ये थोड़ा सा खाने पीने में शौकीन थे, इसलिए उन्होंने अपने से इनको अलग रखा है। और इनके पास बहुत अलग और बहुत निराला निज़ाम है। इनका सिलसिला जो है बहराइच शरीफ सैयद सलार मकसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह से। इनको लोग कोई कैप्टन कहता है, कोई कुछ कहता है। इनका असली नाम कमांडर है। कमांडर है जी, ये कमांडर साहब हैं। जो यहाँ पे लोग बताते हैं कि ये मुस्लिम धर्म के नहीं थे, ये इस्लाम धर्म के नहीं थे, ये थे अंग्रेज। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये कोई देख के आया था? ये चीज़ कोई देख करके आया था? कोई देख करके आया तो हमको बतावे। अब जैसे शिरडी में साईं बाबा हैं, उन्होंने, आप उनकी पिक्चरें देख लीजिए, कहानियाँ देख लिए, सब में वो कहते हैं अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। और जो है शिरडी में उनका मंदिर भी बना है। तो ये तो देवताओं को पूजने का वो है, आप जैसे पूजो वैसे वो आपके साथ रहेंगे। एक चीज और जानना चाहूंगा कि इनकी यहाँ पे जो इबादत है जो की जाती है उसका क्या तरीका रहता है, किस तरह से लोग करते हैं? यहाँ जो भी आपको मन्नत मानना हो उसको मानिए। अल्लाह ने चाहा, उसके रसूल ने चाहा, बुज़ुर्गों की दुआ रहती है, वो मन्नत पूरी होती है। फिर यहाँ पे सिगरेट, गोश्त, शराब, लौंग कापूर, ये सब चढ़ाया जाता है। लौंग कपूर। आपसे बिलाल भाई एक बात जानना चाहूंगा, जैसा कि मेरी जानकारी है, बचपन से सुनता चला आया हूँ, इस्लाम में सिगरेट और शराब दोनों हराम मानी जाती है। सिगरेट मकरूह है, शराब हराम है। शराब हराम है, तो उस एवज में कैसे यहाँ पर आप लोग भी इजाजत देते हैं कि शराब को एक मजार पे चढ़ाया जाए? एक पवित्र स्थान कहा जाता है ये, किस तरह से आप लोग इजाजत देते हैं? अब ये कमांडर साहब जो हैं, ये भूत भी पाले हैं, नट भी पाले हैं, उघड़ भी पाले हैं, चुड़ैल भी पाले हैं। तो ये कमांडर साहब थोड़ी नहीं पीते हैं। जब जिसकी गंदगी हटवाते हैं तो जो उनके चेली चापड़ काम करते हैं उनको दी जाती है। अच्छा, ये मतलब इनको ना चढ़ा के, ये जैसा कि आपने बताया, जिन जिन्नातों को चढ़ाया नहीं, जाता है। जिन जिन्नातों को नहीं चढ़ाया जाता है। जैसे अवघड़ की, जो जैसे इनके पास अवघड़ भी हैं, इनके पास जिन भी हैं हिंदुआने वाले, इनके पास खबीज भी हैं, इनके पास बरम भी हैं। ये फैसला कराते हैं तुरंत। तो जब ये किसी की गंदगी साफ कराएंगे तो ये अपने मौकिलों का हक तो देंगे ही ना। जी जी। तो अब वो जाहिर सी बात है, चढ़ यहाँ रही है तो नाम तो इन्हीं का होगा। नहीं तो ऐसी तो और भी बहुत मज़ारें हैं जो लोगों की इच्छाएं पूरी करती हैं, जो लोगों की इबादत होती है, लोगों की इच्छाएं होती हैं, चीज़ें होती हैं, दुआएं होती हैं, वो सब पूरी करते हैं। ऐसा और किसी मज़ार पे तो आज तक नहीं देखा गया। ये इनका शौक है, ये एक निज़ाम है। ये जो है इनका एक निज़ाम है जी। सिगरेट का इनको शौक है। जब किसी का कोई मान्यता पूरी होती है तो यहाँ पे शराब, गोश्त और जो है, मतलब जैसे एक आदमी कुरान की सिद्धि प्राप्त करता है जी। तो उसको जिन जिन्नात प्राप्त होते हैं। और जब एक आदमी कोई हिंदुआने उससे सिद्धि प्राप्त करता है तो उसमें माता रानी लोगों का मामला हो जाता है। और ये हिंदू और मुस्लिम ये खाली एक छलावा है, सब एक है, जो मेरा मानना है। जी। क्योंकि जो बुजुर्गी लाइन से जो आदमी जुड़ा होगा वो हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव नहीं करेगा। जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है वो भेदभाव नहीं करता। हाँ, क्योंकि जो है कहीं पर ऐसा होता है कि देवी देवताओं से भी काम कराया जाता है, कहीं पर ऐसा होता है कि बुजुर्गों से भी काम कराया जाता है, कहीं पर ऐसा भी होता है कि जिन्नातों से भी काम कराया जाता है। जी जी। हाँ, नहीं तो जिन्नातों वाली और भी मैंने बहुत मज़ारें देखी हैं। यहाँ जिन्नातों का कोई निजाम नहीं। कमांडर साहब खुद एक कमांडर है। जी। हाँ, मतलब आपकी फिर तो दो तरह की बातें हो जाएंगी कि मतलब जो भी चढ़ाया जाता है वो कमांडर साहब को ही चढ़ाया जाता है। कमांडर साहब ही कुआं चढ़ता है। तो जैसे हम हैं, हम सिगरेट नहीं पीते हैं, ठीक। ये यहाँ झाड़ू देते हैं, ये सिगरेट पीते हैं। तो अगर हम किसी से आपसे कुछ मंगाएंगे तो सिगरेट मंगाएंगे ना, आप तो हमारी मोहब्बत में लेके आओगे ना जी। और हम देंगे इनको। अब ये तो जिसकी आंख होगी वो देखेगा कि यहाँ कौन लेता है।
यहाँ पर और भीड़ कितने बजे से होती है, क्योंकि जैसा कि जानकारी आज विशेष यहाँ दिन है। आजकल गर्म की वजह से नहीं हो रही है, नहीं यहाँ 10 बजे के बाद से पैर रखने की जगह नहीं होती है। गेट बंद है बाबा। अच्छा, 10 बजे के बाद से पैर रखने की जगह नहीं होती है। गर्मी की वजह से आदमी कम आ रहा है। गर्मी की वजह से आदमी कम आ रहे हैं। वैसे यहाँ पे क्या संख्या रहती है बृहस्पतिवार के दिन? बृहस्पतिवार के दिन कम से कम सुबह से शाम तक 50,000 आदमी तो आता ही होगा। 50,000 जी। आदमी तो और आता है। आपका जो मतलब जैसे हम लोगों में उर्स मनाया जाता है, तो वैसे लोगों के दिमाग में यहाँ का जो भी मामला है, कोई कैप्टन कहता है, कोई कुछ कहता है, तो उस हिसाब से आपका 25 दिसंबर के दिन बर्थडे मनाया जाता है। 25 दिसंबर के दिन, उस दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है। मतलब वो तो क्रिश्चियन तारीख है। हाँ, और 13 रजब को सैयद इमाम अली शाह का उर्स होता है। और यहाँ सबसे बड़ा जो मेला लगता है, यहाँ बसंत पंचमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है यहाँ पर? जी, पूरे मूसा बाग में। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी क्या विशेषता है? लखनऊ शहर के अंदर बसंत, जिस दिन भी बसंत पंचमी होगी, वो यहाँ सबसे अच्छी मूसा बाग की होती है। अच्छा, मूसा बाग की होती है। मतलब यहाँ धर्मों से सब अलग हट के ही सारी चीजें चल रही हाँ, हैं। यहाँ धर्म का कोई नहीं, यहाँ मोहब्बत की बात है। मोहब्बत की बात है। तो जैसा कि बिलाल भाई ने बताया कि ये धर्म की नहीं, मोहब्बत की बात है। मन्नतें पूरी होने पर लोग यहाँ पर सिगरेट, शराब और गोश्त चीज़ें चढ़ाते हैं। लेकिन हमारी टीम इस बात की किसी भी तरह से हामी नहीं भरेगी कि ये चीज कहीं पर भी उचित है, क्योंकि धर्म स्थल है। जैसा कि कई लोगों ने बताया कि ये किसी क्रिश्चियन धर्म के है। क्रिश्चियन धर्म को भी अगर देखा जाए तो चर्च में कभी सिगरेट और शराब नहीं चढ़ाई जाती। मुस्लिम धर्म में देखा जाए तो इस्लाम धर्म की मस्जिदों और मज़ारों में भी कभी सिगरेट और शराब नहीं चढ़ाई जाती। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ विशेष। जैसा कि कल हमने बताया था, आस्था और अंधविश्वास में ज़्यादा दूरी नहीं होती है, बस कुछ शब्दों का फर्क होता है। तो ऐसी ही लगातार हम आपको यहाँ की और कवरेज लगातार आपको दिखाते रहेंगे।
तो जैसा कि आपको हमने बताया था कि मूसा बाग हम आएंगे और आपको यहाँ की 3 मज़ारें हैं, जिसमें से एक मज़ार कैप्टन बाबा की थी, दूसरी मज़ार एक और थी और एक तीसरी है सैयद इमाम अली की मज़ार, जहाँ पर इस समय हम हैं। और यहाँ पर लोग अपनी मन्नतों को मांगने आते हैं और मन्नतें पूरा होने पे चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना या जैसे भी परंपराएं हैं उसको निभाया जाता है। यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं, हर मजहब के लोग आते हैं, अपनी मन्नतों को मांगते हैं और मन्नतें जब पूरी होती हैं तो यहाँ पर आकर चादर चढ़ाते हैं। और यहीं से मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। अगली बार हम आपको जल्द ही एक दूसरी जगह, दूसरी आस्था, दूसरी बातों से, दूसरी मतों से जल्द ही मिलवाएंगे। ग्राउंड जीरो पर जाकर कैमरामैन उंजिला खान के साथ मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड जीरो भारत।